जय श्री कृष्णा। वेलकम यू ऑल टू द पर्ल्स ऑफ विजडम। 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 200 साल से अधिक ज़्यादा अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया और उसके पहले कई साल मुगल्स ने हमको हमारे भारत पर कई बार इन्वेड किया, लेकिन हमारी हिम्मत को, हमारी शक्ति को कभी भी कोई झुका नहीं सका, हमारे मनोबल को कभी कोई रोक नहीं सका, तोड़ नहीं सका। क्यों? क्योंकि हम भारत माता की संतान हैं। ये 200 साल भी जब अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया तो हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हम लोगों को ये स्वतंत्रता दिलाई है। इसमें मैं ज़रूर भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर आज़ाद का, वीर सावरकर जी का, गांधी जी का, नेहरू जी का, कई सारे लोगों का मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगी। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की जो रानी थी, वो मंगल सिंह, कई सारे और अनगिनत लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई सारे लोगों का तो हमको नाम भी नहीं पता है, पर इन लोगों ने हम लोगों के लिए, हम एंजॉय कर सके अपना जीवन, हम स्वतंत्रता भारत में घूम सके, इसलिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो हमारा कोटि कोटि नमन है हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे शहीदों को, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया। और भारत देश की बात तो अब से 77 साल से तो हम फ्री हो चुके हैं, स्वतंत्रता है, बट आज भी हम लोग कहीं ना कहीं ब्रांड्स के गुलाम हैं, कहीं ना कहीं हम अंग्रेज़ी के गुलाम हैं। और हमारे लैंग्वेज में इतनी ज़्यादा आ गई है कि अब मुझे ये स्पीच भी बोलना था, जब मुझे रिकॉर्ड करना था तो मुझे कई बार हिंदी के शब्द ढूंढने पड़ रहे थे। एक्चुअल 77 बार इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फिगर आउट, पर ये कितनी शर्म की बात है। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से सबको ये संदेशा देना चाहूँगी कि भले ही हम स्वतंत्रता हो चुके हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता का वैल्यू हमने करना है, इसके मूल्य को हमने पहचाना है। कल गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही थी, स्वतंत्रता दिवस का मैसेज गुरुदेव ने सबको दिया और उसमें गुरुदेव ने बताया कि हमने क्या करना है, कैसे इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करना है। तो सबसे पहले तो हमने हमारे कल्चर की, हमारी संस्कृति को जानना है, हमारी संस्कृति के प्रति हमने सजग हो जाना है, उसका क्या वैल्यू है। जब हम जान पाएंगे तो बाकी दुनिया तो उसको नमन करेगी ही, क्योंकि जो हमारे पास है ना, ज़ीरो भी पहला आर्यभट्ट ने दिया था पूरी दुनिया को। सुश्रुत के बिना मेडिकल साइंस वॉज इम्पॉसिबल। ऑस्ट्रेलिया में आज भी उनका स्टैचू है मेडिकल कॉलेज के वहाँ पर। वैसे ही हमारे रामानुज और कई सारे गणितज्ञ और बड़े हमारे ऋषि मुनि खुद साइंटिस्ट थे। तो इतना सारा हमारे भारत ने सब दुनिया को दिया है, तो वी शुड नो हैव दैट कॉन्फिडेंस। और हमारी संस्कृति के बारे में सबसे पहले तो हमने जाना, जो हमारे वेद है, जितना सारा रिसर्च हो रहा है ना आजकल, अगर आप देखेंगे तो हमारे वेदों के कारण हो रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि हमारी पीढ़ियाँ, हमारी यंगर जनरेशन जान नहीं रही है, लेकिन हमारे भारत की ये संस्कृति है और हमने ये संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना है। हमारे रामायण, हमारे महाभारत, दे आर नॉट माइथोलॉजिकल बुक्स, दे आर अवर इतिहास, वो हमारी हिस्ट्री है। उसको हमने हमारे बच्चों को सिखाना था कि हमारे बच्चे जो आज तक हम इतने इन्वेशंस के बाद आज हम इतना स्ट्रांग खड़े रहे ना, क्यों? आज से 75 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। मोबाइल, इंटरनेट आने के कारण हमारी पीढ़ियाँ हमसे काफ़ी डिस्कनेक्ट हो गई है। अगर इस स्वतंत्रता दिवस पर अगर हम सब थोड़ा थोड़ा प्रण ले लेना कि हम हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए, इंडिया नहीं हमारा भारत, आत्मीयता तो भारत बोलने से ही आती है, हमारे भारत के लिए अगर हम कुछ कर सकेंगे तो सबसे पहले अपने बच्चों को हमने अपने भारत की कीर्ति सुनानी चाहिए, अपने शहीदों के बारे में बताना चाहिए। और हमने इस बात का अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति को हम जगह जगह फैलाएं। भारत हमेशा से सबको एक्सेप्ट करते आया है, सबको अपना बनाते आया, हम वही करेंगे आगे भी, लेकिन सर्वोपरि हमारी संस्कृति होनी चाहिए। हमारे बच्चों ने हिंदी में बात करने से शर्माना नहीं चाहिए, हमारे बच्चों ने हमारे मंत्रों का, वेदों का उच्चारण करने से शर्माना नहीं चाहिए। और मुझे बहुत गर्व होता है आप सबको बताते हुए भी कि मेरा बेटा गुरुकुल में पढ़ रहा है। तो हमने ये स्टेप लिया है ताकि हम चाहते हैं कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करें हमारी संस्कृति के लिए। सो आई वुड कॉल ऑल ऑफ यू, मैं चाहूँगी आप सब हमारे स्वतंत्रता दिवस को, इस बात के मूल्य को जानें और ज़रूर आप अच्छी से स्वतंत्रता दिवस मनाएं, बट उसके मूल्य की भी जान और पहचान ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।